क्या ही बोले, मूडे ऑफ हो गया। सुनिएगा, क्या बोल रहे थे। ब्लड का शुद्धिकरण होता है। अब ब्लड जो है कि आपको शुद्ध कहाँ होता है, सुनिएगा। अब आइएगा, दो चीज यहाँ पे बता देते हैं, है ना। देखिएगा, सबसे पहला बोलेगा कि ब्लड शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब अगर बोल दे कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? फेफड़ा में। कहाँ फेफड़ा मिलता है? में। फेफड़ा में फेफड़ा जाके में। आपको मिलता है। बोलेगा कि ब्लड का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता किडनी है में। आपका किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में होता है। किडनी में, किडनी में जो है कि आपको होता है। क्लियर? किडनी में होता है। शुद्ध होता है जहाँ ऑक्सीजन ब्लड मिल जाएगा, वहां पर अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। कहाँ पर? फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है। और लेकिन शुद्धिकरण पूरा तरीका से छानने का काम कहाँ होगा? छानने का काम होगा आपको किडनी में। किडनी में होगा। कहाँ होगा? किडनी में जो है कि आपको होगा। आगे देखिए, फिर यहाँ पर हार्ट दिया हुआ है, हार्ट। हार्ट का तो कोई काम ही नहीं है जी। देखिए ना कौन बोल सर। रहा है हार्ट दिए? कहाँ पर? नहीं है। हार्ट का तो कोई, अरे हार्ट का हम, अच्छा, हृदय का कार्य जो है कि रक्त को शुद्धिकरण। हृदय गलती लिख दिया, और किडनी का काम होता है। देखिए नीचे में लिख दिया है, किडनी का काम जो है कि आपको छानना होता है। और हृदय नहीं होगा, ये फेफड़ा होगा। फेफड़ा शुद्धिकरण, या किडनी, ये मानिए नहीं, शुद्धिकरण है ना, फिल्ट्रेशन दे रहा है ना। किडनी होगा, यहाँ गलती जो है कि नहीं मिसप्रिंट हो गया करता होगा। है ना सर। हाँ, गलती दिया है ना, गलती टाइप गलती हो गया होगा। इतना बढ़िया बुक है, हो सकता है कि एरर होगा, टाइप मिस्टेक हाँ होगा। आगे हाँ। चलिए। ऑक्सीजन जो मिलता है ना शुद्ध होता है उससे। हाँ, तो वही तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, तो ऑक्सीजन मिलेगा फेफड़ा में। तो फेफड़ा में शुद्ध हो गया। अशुद्धिकरण मतलब कि जो भी आप चीज ब्लड में घुला मिला है, कैल्शियम है, ज्यादा मात्रा में दवा खाते हैं ज्यादा मात्रा में, इस सबको शुद्ध करके फ्रेश का कहाँ होता है? तो फ्रेश कर देता है किडनी में होता है। कहाँ होता है? फ्रेश किडनी में कर देता है। आगे चलते हैं। अच्छा, किडनी में करता है ना, तो किडनी में वो कौन स्थान होता है जहां पर होता है, बताइए तो। क्या? बोवेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में होता है। सही है, बोमेन कैप्सूल में जो है कि आपको होता है। कहाँ होता है? बोमेन कैप्सूल में जो है कि आपको होता है। और किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम। 140 ग्राम होता है। 40 ग्राम। और किडनी जो आकार में होता है, सीम का बीज के समान होता है। किसके बीज का समान? सीम के बीज के समान जो है कि सीम के आपको बीज सीम किडनी के के। होता है बीच से। है ना। और किडनी जो होता है, जिस झिल्ली से ढका होता है, उसको कहते हैं पेरिटोनियम नाम का झिल्ली। कौन सा झिल्ली? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नाम का जो है कि आपको झिल्ली होता है। और पेरिटोनियम। वृक्क के किडनी के बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते कॉटक। हैं। और कॉर्टेक्स। आंतरिक वाले परत को कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं आंतरिक परत को? मेडुला। आंतरिक परत को मेडुला। कहते हैं मेडुला जो है कि आपको कहते हैं। और किडनी के प्रवेश द्वार को हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। हाइलम। और किडनी के अंदर जो नसें गई होती है, रक्त की नसें गई होती है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहेंगे, है ना। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। आप पूछेगा किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है। अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब किडनी के अंदर कहाँ पर शुद्धिकरण होता है? तो वुमन्स कैप्सूल में होता है। कहाँ पर होता है? वुमेन्स वुमन कैप्सूल। कैप्सूल में होता है। फेफड़ा वुमन के कैप्सूल में एल्वियोली जाएगा। हो जाएगा। अगर किडनी काम जो है कि को छानना बंद कर देता है, तो एगो प्रोसेस हम लोग लाते हैं। कौन सा प्रोसेस लाते हैं? डायलिसिस का प्रोसेस। कौन सा डायलिसिस प्रोसेस? प्रोसेस। डायलिसिस का प्रोसेस जो है कि आपको लाते हैं। इसी को परासरण या अपवहन विधि के नाम से जानते हैं। परासरण या अपवहन विधि के नाम से जानते हैं। अपवहन विधि के नाम से जानते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही काफी है ना। काफी। आगे, कब का एग्जाम है? 2020 का एग्जाम है। आइए देखते हैं 20 का एग्जाम। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता? अच्छा देख लीजिए, जहां नहीं मिलेगा क्वेश्चन में पहले घेर देना है नहीं, ना तो संचरित होता है, यहाँ नहीं पर ध्यान नहीं जाएगा, होता है बस, होता है बस, मार दीजिएगा इंसान हैजा। हैजा को मार के निकल। मतलब गोला घेरने से कोई दिक्कत नहीं होगा ना उसमें कुछ? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। तो हम इतना दिए हैं एग्जाम दरोगा वाला में, जहां जहां रिजल्ट हुआ है सब में गोला घेरवे किए हैं, कहीं तो जो है कि दिक्कत नहीं हुआ है ना। दिक्कत होता तो हम आपको बताते कि नहीं गिरिएगा। अच्छा, नहीं गिरिएगा तो कम से कम हल्का सा जो है कि हल्का सा एकदम लगा दीजिएगा, कि आपको हमेशा लगेगा कि हाँ लगा हुआ है वहां पर कुछ, है ना। हमसे भी हल्का सा ट्रांसफर दाग पर कर टिक दीजिए। मारबे करते हैं उसमें। आंसर पर टिक नहीं मारते हैं कि? आंसर पर मारबे टिक तो करते मारबे हैं। करते हैं। तब तब उसके कुछ लिए भी नहीं दिक्कत था। नहीं है ना? उसके लिए दिक्कत नहीं लीजिएगा, उतना नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिएगा। देखिएगा तो यहाँ पर जैसा ही नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं नहीं होता है, नहीं को छोड़ देंगे तो डायरेक्ट मारेंगे हैजा। हैजा तो होता है संचरण जो है कि आपको किससे? दूषित जल से। हैजा मार के निकल जाएंगे। लेकिन ले, हैजा मार के निकलिएगा, एग्जाम के बाद लगेगा क्या कि इसमें तो जा नहीं दिया हुआ था, छोड़ दिए, गड़बड़ा गया, है ना। इसलिए नहीं को तो एकदम घेर देना है। नहीं जैसे ही मिले ना, समझिए 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है पेपर में, इसको सबसे पहले घेरिएगा कि इससे बच के रहना है हमरा। ये अगर छू दिए तो काम खत्म है। काम खत्म है, कोई नहीं बचा सकता है। नहीं को घेर दीजिएगा स्क्रीन नहीं सबसे। आ रहा है। इस स्क्रीन अब नहीं दिख रहा है वो। अब क्या बीमारी आ गया दिख आप रहा में है है? सर, दिख रहा दिख है। रहा है सर। दिख रहा है सर, हम लोग को तो दिख रहा है। होगा।
अब जरा देखिएगा, अब नहीं को हो गया ना, अब यहाँ पर नहीं पर देखिएगा। अब देखिएगा टाइफाइड, टाइफाइड जो है कि आपको किससे होता है, दूषित जल से होता है, भोजन से होता है, ठीक ना। पीलिया, पीलिया भी जो है कि आपको दूषित जल से होता है। और हैजा, हैजा भी जो है कि दूषित जल से होता है। निमोनिया, निमोनिया जो है कि आपको नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा, निमोनिया जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा निमोनिया किससे होता है ये बताइए अब। वायरस से होता है ना सर? है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से, है ना, बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया इसमें से। प्रभावित करता है ना सर? निमोनिया में कौन होता है, फेफड़ा, फेफड़ा, कौन फेफड़ा, फेफड़ा जाएगा। हाँ फेफड़ा, बच्चा को होता है ना सर? हाँ निमोनिया बच्चा में होता है। किसमें होता है, बच्चा में होता है। आइए देखिएगा, निमोनिया रोग दूषित जल के द्वारा संचरण नहीं होता है। निमोनिया जो है कि आपको डिप्लोकोकस निमोनी नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया रोग का लक्षण तेज बुखार, फेफड़ा में सूजन आ जाना, है ना। आधुनिक चिकित्सा का पिता के नाम से जो है कि जाने वाला व्यक्ति कौन है, सर विलियम जो है कि आपको निमोनी के द्वारा जो है कि आपको, है ना, होने वाले मृत्यु और अक्षमता के मान्यताओं को प्रदान कर इसको 1918 में मनुष्य की मृत्यु का कप्तान जो है कि आपको कहा है। मनुष्य की मृत्यु का कप्तान किसको कहा है, निमोनिया रोग को कहा है। आगे देखिएगा, हैजा, टाइफाइड, पीलिया या दूषित जल के संचरण से जो है कि फैलता है। हैजा को कॉलेरा कहते हैं, जो आंत को प्रभावित करता है और जीवाणुओं के द्वारा होता है, और इसका जीवाणु का नाम है विप्लियो कलोरी नाम के जीवाणु। टाइफाइड ये भी आंतों को प्रभावित करता है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। और इटाई रोग यह किसके कारण होता है, कैडमियम प्रदूषण के कारण। जल में कैडमियम के घुले रहने के कारण कौन सा रोग, इटाई जो है कि आपको रोग होता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसके कारण होता है, पारा की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से जो है कि आपको होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब पारा की अधिकता से मिनी माटा, सर कौन सा, पारा। मिनी माटा, मिनी माटा होता है पारा से। ये तीनों क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, है ना। मिनी माटा किससे होता है, पारा से होता है ना, पारा से मिनी माटा। इटाई जो है कि किससे होता है, कैडमियम से होता है। इटाई कैडमियम से हो गया। एक और कौन था, सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे था, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि मेंडल। इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन देता है ना ब्लू बेबी वाले में, कि अधिकता से क्या होता है और कमी से क्या होता है सर। हमको याद नहीं है कौन सा क्या होता है, लेकिन दो तरह का क्वेश्चन रहता है सर। एक अधिकता होता है, एक कमी से होता है सर। हमको भी याद नहीं आ रहा अभी क्या है उसका आंसर, तब तो देखना ही पड़ेगा फिर, है ना, देख के बताएंगे कल है तब। छोड़िए आगे चलते हैं। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था। चयन नहीं किया था किसका, फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। याद कर लीजिएगा, फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। फूल की आकृति का चयन किया था, रंग का चयन किया था और बीज का रंग का चयन किया था। ये तीनों का चयन किया था, किसका चयन नहीं किया था, फूल की स्थिति का चयन जो है कि आपको नहीं किया था। मेंडल ने मटर पर किए जाने वाले अपने अनुप्रयोगों के लिए फूल की स्थिति के लक्षण का चयन नहीं किया था। फूल की स्थिति के लक्षण का चयन नहीं किया था। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि संचरित होते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया था, ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और इसी कारण से अनुवांशिकता का पिता जो है कि आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किसने किया था, विलियम वाटसन ने जो है कि आपको किया था। जबकि जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने दिया था, जोहानसन ने जो है कि आपको किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा को चुना था। और मेंडल ने पहले जो है कि एक जोड़ी, फिर जो है कि दो जोड़ी विपरीत गुणों के वंशागति को जो है कि अध्ययन किया, जिसे जो है कि आपको एक संकरणीय और द्विसंक्रिय जो है कि आपको क्रॉस कहा गया है। मेंडल का नियम में किसको किसको देखा गया था, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविवन का नियम और जीवनधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे ही फेनोटाइप कहा जाता है। कौन सा टाइप, फेनोटाइप। जीवनधारियों को जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे कौन सा, उसको कहते हैं फेनोटाइप। और जीवनधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसको जीनोटाइप जो है कि आपको कहते हैं, जिनके कारणों से जीन का जो है कि आपको बना होता है जीनोटाइप। जीन से जो है कि आपको जीनोटाइप होता है। गुणसूत्र का नामकरण वाल्टियर के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिएगा, अगला है कि आ गया विटामिन। विटामिन क्या है, अच्छा विटामिन है इसमें तो सब तो विटामिन है सर थायमीन। अच्छा थायमीन बोल रहा, हमको लगा विटामिन है बोल रहा, वो तो सोच रहे कि सब तो विटामिन है इसमें। थायमीन है। थायमीन कौन सा, विटामिन B1। कौन है, विटामिन B1। चलिए
बता दिए ना सारा का रासायनिक नाम। B1 का होता सर है आपका कौन, मेथेमोग्लोबिन होगा सर उसका, किसका, कमी से मेथोनोग्लोबिन। नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट वाला सर, मतलब नाइट्रेट की अधिकता नाइट्रेट है की वो क्या कमी से हाँ मेथोलोन ग्लोबिन होगा, कमी से नाइट्रेट, नाइट्रेट की कमी वो अधिकता से हो जाएगा सर। ब्लू बेबी कमी से सिंड्रोम बताइए ना। नाइट्रेट की कमी से ये मेथेमोग्लोबिन मेनिया हो जाएगा सर। अच्छा, मेथनोग्लोबिनिया हो गया कमी से, ये अधिकता से हो क्योंकि गया ब्लू सेट बेबी में आया सिंड्रोम। था सर एक बार, इसीलिए हम को याद है। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लाविन होता है, B3 का नियासिन होता है, B5 का पेंटोनिक एसिड होता है, B6 का पैराडॉक्सिन होता है, B7 का बायोटीन होता है, B9 का फॉलिक एसिड होता है, B12 का साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल, K का फिलोक्विनोन जो है कि आपको होता है। हो गया सारा विटामिन खत्म। आगे चलिए, अगला अगला क्या बोलता है, 42 नंबर। 42वां सवाल बोलता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम किसके लिए, जल का परिवहन करता है, किसका, जल का परिवहन। देखिएगा, आपसे पूछेगा जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, जल और खनिज का, जाइलम। खनिज का भी करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम जो है कि आपको बना हुआ भोजन को क्या करता है, वितरण जो है कि आपको करता है। बना हुआ भोजन को वितरण करने का काम किसका होता है, फ्लोएम को होता है ना। और यह सब जो है कि आपको उत्तक होता है, टिश्यू जो है कि आपको होता है, जाइलम और फ्लोएम जो है कि आपको होता है, पादप उत्तक होता है। आगे देखिएगा, जाइलम जो है कि आपको, जाइलम चार प्रकार के तत्वों से बना होता है, वाहिनिकाय, वाहिकाएं और जो है कि जाइलम तंतु, और जाइलम जो है कि आपको मृदुतक से जो है कि आपको मिलकर बना होता है। अगला 2021 का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कौन सा, मृदुतक, जाइलम में एगो मरा हुआ कौन रहता है, मृदुतक मरा होगा, है ना, नामे से पता चल रहा है। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपका 96 नंबर क्या बोलता है कि डीएनए का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, जीन होता है। क्या होता है, जीन जो है कि आपको होता है। ए और बी मत मारिएगा, गुणसूत्र जीन आप बी में दे रहा है, दोनों मारिए तो जल्दी से बीसी नहीं मारना है। क्या होता है, कार्यात्मक इकाई जो है कि आपको होता है, जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। अच्छा, ये कल ही ना आपको बताए थे कि डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, कल बताए थे। अच्छा, देखते हैं सर। कितना लोगों को याद है। याद है, बना दीजिएगा। अब आइए, यस सर, बना देंगे। सबसे पहला था डीएनए, फिर था आपको आरएनए, फिर था आपको प्रोटीन। चलिए, पहला जो है कि बताइएगा, पहला जो है कि आपको क्या है, डीएनए से आरएनए बनना क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अच्छा, आरएनए से डीएनए बनना क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बन जाना क्या होगा, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। आरएनए से जो है कि प्रोटीन बनना क्या होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। हो तो गया, बन तो गया, सबका सब बना दिया आप लोग को, दिक्कत नहीं। चलिए आगे, इतना अच्छा से करे अगला। तो कल बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, सारा लिख के सारा बताया था ना कल। आगे अब आ रहा है तो उसका डिस्कशन क्या ही पड़े, उसमें समय थोड़ी ना घुसा के रखना, समय तो ऐसे ही कम है। अब वही चीज को 4 बार पढ़ने से कोई फायदा है जो एक बार पढ़ लिए, है ना। बिडाल टेस्ट किसके लिए था, बिडाल ये टाइफाइड के लिए था। किसके लिए था, टाइफाइड के लिए, है ना। देखिएगा, कोरोना के लिए आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर किसके लिए था, कोरोना के लिए। एड्स के लिए होता है आपको एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, लीपा टेस्ट। ये किसके लिए होता है, एड्स का होता है। और टीबी का कौन सा टेस्ट है, टीबी का टेस्ट नहीं होता, टीबी का तो टेस्ट नहीं होता। देखते हैं नीचे में दिया है क्या, बीसीजी का टीका लगता है अच्छा उसमें। अच्छा, बीसीजी का इसमें टीका लगता है। क्या लगता है, बीसीजी का टीका जो है कि आपको लगता है ना। हो गया बस, टीबी के लिए बीसीजी का टीका याद रखिए, टीका तो मिल ही जाता है आंसर, है ना। प्रोटीन जो है कि आपको बना होता है एमिनो एसिड से। किसका बना होता है, प्रोटीन। सभी प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्ल के जो है कि बने होते हैं। चलिए, क्या होगा आंसर, बी जो है कि आपको आंसर निकल जाएगा। सभी प्रोटीन एक प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन सभी एमिनो एसिड प्रोटीन नहीं होते, याद रखिएगा, सभी एमिनो एसिड प्रोटीन नहीं होते। आगे आगे चलते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड ये सब जो है कि बता दिए हुए हैं, है ना। गेहूं में देखिए, गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन, ग्लूटामीन, है ना। ग्लूटामीन नामक प्रोटीन जो है कि आपको होता है। ग्लूटामीन जो है कि आपको नाम का प्रोटीन होता है। सर, हाँ, गेहूं में तो तब प्रोटीन नहीं होगा। हाँ, चावल गेहूं में दोनों में प्रोटीन होता है, तब तो बिना प्रोटीने का चावल होगा। दाल में जो है कि आपको कौन सा प्रोटीन, प्रोले जो है कि आपको मीन्स, प्रोले मीन्स जो है कि आपको प्रोटीन जो है कि आपको होता है। प्रोले मीन्स जो है कि आपको प्रोटीन होता है। दूध में पूछेगा कौन सा, दूध में कैसीन, कौन सा, दूध में कैसीन। हड्डी में पूछेगा, हड्डी में कौन सा, ऑसीन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन,
ऑक्सिन होगा। कार्टिलेज में बोलेगा कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन। कार्टिलेज में कौन सा? कॉन्ड्रिन जो है कि आपको प्रोटीन जो है कि आपको होगा। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? बर्जिलियस के द्वारा। नामकरण किसने किया था? बर्जिलियस के द्वारा। बर्जिलियस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं, भी कराने वाले थे। यहाँ पर ज्योग्राफी थोड़ी ना करवाने वाले हैं, है ना, वहां पर ज्योग्राफी होगा। 2 बजे ज्योग्राफी होगा, 2 2 बजे। बजे से होगा। आगे चलते हैं, 98 नंबर सवाल बोलता है पौधा में जाइलम जो है कि आपको क्या काम होता है? जाइलम के बारे में बता दिए हैं। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम जो है कि करता है। यार देखिए, ए और बी दोनों जो है कि ले ले सी में, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, मार देंगे सी, दोनों के दोनों गलती हो जाएगा, है ना। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम जो है कि आपको करता है। ऑलरेडी इस पर चर्चा कुछ हो चुका है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे आगे। सर अमीबा, हाँ, भोजन करता है किस पे? कूट पास से भोजन करता है ना। ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर ऊपर में आया हुआ था, इस पर भी कोई चर्चा नहीं करेंगे आगे। बोलिए, छूट गया क्वेश्चन। सर, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए बोई जाती है, उपयुक्त कथी? होती है? ताल कौन की सा मिट्टी फसल? किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ताल की मिट्टी की, ये कौन फसल है? धान के लिए। ताल की मिट्टी नहीं सर, रबी फसल दे रहा है। अच्छा ताल, अच्छा ताल बोलिए तो तो ये बोलिए ना। दलहन, जो मोकामा सुनिए, टाल वगैरह ताल, आप सुनिएगा, आप सुनिए, यहाँ पर सारा कहानी अब ऐसे बता नहीं देते है, हैं, रबी में तो सब आता है, गेहूं। सुनिएगा। ये हो गया गंगा नदी। कौन सा नदी? बिहार हो गया, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी। अब सुनिएगा, गंगा नदी, अब जो कहाँ ज्योग्राफी में घुसा दिए जी आप लोग, है ना। गंगा नदी के दक्षिण दिशा में, किस दिशा में? गंगा नदी के दक्षिण दिशा में, किस दिशा में? गंगा नदी के दक्षिण दिशा में, गंगा नदी के दक्षिण दिशा में, किस दिशा में? गंगा नदी के दक्षिण दिशा में। कितना किलोमीटर का बेल्ट? 8 से 10 किलोमीटर का बेल्ट, 8 से 10 किलोमीटर का, 8 से 10 किलोमीटर का बेल्ट। जीरो से मतलब कहाँ से? गंगा नदी जहां से खत्म होगा वहां से 10 किलोमीटर का बेल्ट दक्षिण की दिशा में जो होगा ना भूमि, इसी भूमि को टाल क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? टाल क्षेत्र जो है कि आपको कहा जाता है, टाल क्षेत्र कहा जाता है। और इस टाल क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है। कौन सा मिट्टी का निक्षेप होता है? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है। और जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप में नवीन जलोढ़ मृदा होता है। कौन सा जलोढ़ मृदा होता है? नवीन जलोढ़ मृदा होता है। और नवीन जलोढ़ मृदा में जो है कि आपको देखिएगा तो इसमें फसल जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। और इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में अगर दलहनी फसल है तो सबसे बेस्ट जो है कि आपको दाल की फसल हो जाएगी आंसर, है ना। ऐसे रबी भी लेके जा सकते हैं, रबी भी लेके जा सकते हैं, क्या कि मूंग होता है, मटर होता है, सरसों होता है ना। और उसके बाद जो है कि चना होता है, ये सब जो है कि कहाँ रबी का फसल जो है कि आपको होने वाला है ना। ये सब रबी का फसल में जो है कि आपको आता है, ठीक है। यहाँ जो है कि आपको का सारा क्या हुआ कंडीशन कौन सा? मूंग रबी का फसल होता है। वो तो गर्मियों में बोया जाता है, वही ना। नहीं तो मूंग खरीफ का हो जाएगा, मूंग खरीफ का। चना, हाँ, चना जो है कि आपको हो जाएगा रबी का फसल, मटर हो जाएगा रबी का फसल, सरसों हो जाएगा रबी का फसल, मटर, सरसों, ये सब जो है कि आपको रबी का फसल होता है। है। सोयाबीन गर्मी के मौसम में, है ना, गर्मी के मौसम में होता है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पर थे। कपास, कपास जो है कि किस में आता है? मालवेसी कुल में आता है। किस में आता है कपास? मालवेसी में आता है। देखिएगा कपास मालवेसी में आता है। रुई देखिएगा, रुई मालवेसी में। जूट, जूट जो है कि आपको टीली एसी में। जूट किस में आता है? जूट टीली एसी में आता है। जूट किस में आता है? टीली एसी में जो है कि आपको कुल में आता है। सन या पटसन, पटसन या सन की बात करेंगे, ये किस में आता है? पेपलियो, पेपलियो जो है कि आपको नेसी में आता है। अलसी, अलसी जो है कि आपको लाइसी में आता है। और नारियल, पामी, पामी में जो है कि आपको आता है, पारमी में जो है कि आपको नारियल आता है। आगे अगला, अगला है 2021 का परीक्षा। आइएगा देखिएगा 21 में क्या दिया है। जठर रस का पीएच वैल्यू पूछ रहा है। जठर रस में होता है, कैसा होता है जठर रस? जठर रस होता है अम्लीय। अम्लीय में सबसे हेवी वाला अम्लीय होता है दू होता है। कितना होता है जठर रस? जठर रस क्या होता है पता है? जठर रस का मतलब हो गया पेट का तीसरा भाग, पेट का तीसरा भाग। पेट का पहला भाग होता है, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। दूसरा भाग को क्या कहते हैं? फंडिक। तीसरा भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है, जहां से जठर रूस निकलता है। जठर ग्रंथि से कौन सा जूस निकलता है? जठर रूस निकलता है। 2 प्रकार का जठर रूस निकलता है, एक होता है रेनिन, कौन सा? रेनिन। और दूसरा होता है पेप्सिन, कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। किसका करता है? दूध का पाचन करता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। कहानी हो गया खत्म। अब आगे सुनिएगा।
जठर रस का जो है कि आपको श्रावण जो है कि आपको एक दिन में कितना श्रावण करता है, तो 1.5 से 2 लीटर जो है कि आपको श्रावण करता है, और इसका पीएच वैल्यू 1.5 से लेकर 2.5 के है ना। और यहाँ पर जो है कि आपको जठर रस से जो है कि आपको निकलते हैं HCl नाम के जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, पेप्सिन होता है ना। और ये पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम दोनों के बारे में बता दिए। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो है कि आपको दूध का पाचन करता है। और बच्चों में रेनिन एंजाइम जो है कि आपको क्या निकलता है, अधिक जो है कि आपको निकलता है। लेकिन प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ पे होता है, पेट में होता है। कहाँ पे होता है, पेट में। तो पेटे का ना भाग पड़ रहे थे, किसका भाग पड़ रहे थे, पेट का ही भाग पड़ रहे थे। आगे चलिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आ गया क्वेश्चन। प्रोटीन का कहाँ से होता है, अमा से। 3 दिन से चिल्ला रहे हैं, प्रोटीन कहाँ से सबसे पहले पचेगा, अमाशय में। अमाशय का मतलब होगा पेट हो गया, है ना। लेकिन भोजन का पाचन कहाँ से होता है, भोजन का पाचन मुख से। बोलेगा। स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है, स्टार्च का पाचन सबसे पहला मुख से। मुख से कुछ मुख से। एगो प्रोटीन को छोड़कर बाकी जो भी आएगा सब कुछ कहाँ से, मुख से। सब कुछ कहाँ से, मुख से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट मुख से। भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत। बड़ी आंत बोल रहा है, फिर बड़ी आंत। अरे गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। जल का भोजन का अवशोषण पूछ रहे हैं, भोजन का अवशोषण जो है क्या आपको होता है, छोटी आंत। सब गड़बड़ कर दीजिएगा। भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जल का अवशोषण बोलेगा कहाँ होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में। जल का अवशोषण क्या होता है, बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में, है ना, बड़ी आंत में होता है। एगो बात और सुन लीजिएगा, पॉलिटी का कोई भी सवाल रहे और कोई भी सवाल रहे, कुछ पूछे, वहां पर अगर मौलिक कर्तव्य लिख दे क्वेश्चन में, कौन सा लिख दे, मौलिक कर्तव्य लिख दे। और उसका चर्चा डीपीएसपी में हो, उसका चर्चा कहाँ पे हो, डीपीएसपी में हो। लेकिन आपको उसका आंसर लेके जाना है 51 के 1 के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, 51 के 1 के साथ जाना। ना कि आप चल जाइएगा डीपीएसपी का अनुच्छेद खोजने लगेगा। और डीपीएसपी वाला दिले रहता है, डीपीएसपी वाला अनुच्छेद दिया रहता है, मार दीजिएगा डीपीएसपी वाला, गलती हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जहाँ पे क्वेश्चन में देख लिए वहां पर 51 के 1 के साथ जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आपका प्रॉब्लम है सर का नहीं कट रहा। चलिए आगे। आवाज ठीक होगा, आवाज नहीं गड़बड़ होगा। आवाज सही है। वाईफाई हाई स्पीड है, कहाँ से आवाज गड़बड़ आ जाएगा। खाली क्लास लेने के चक्कर में महीना में 1000 रुपया खर्च होता है। 700 का वाईफाई, 350 का एगो सिम का रिचार्ज, 350 का दूसरा सिम का रिचार्ज, है ना, खाली क्लास के चक्कर में। नहीं तो कोई काम है घर से, तो 3 दिन बाद बतियाएंगे तो चलेगा, है ना। कौन रोज घर वाला फोन करवे करता है, दिन भर में कभी 1 घंटा एक बार हो गया बात तो बहुत हो गया। अब पढ़ रहे हैं तो वो फोन नहीं करते हैं, लगे पढ़ रहा है छोड़ा ना, ऐसा बात नहीं है। घर से मेरा फोन आते रहता है, क्योंकि घर में अकेला ही है ना, नहीं आता है तो हमको जबरदस्ती करना पड़ जाता है कि क्या हाल चाल है, नहीं है, खबर लेना पड़ता है। घर में कोई रहता है नहीं, खबर तो लेना जरूरी है। हाँ, मान सबके तो एगो कब से चल जाता, आपका दो सिम रखे हैं, कोई बात है कि 2 सिम रखे हुए हैं कि दोनों जो है ना। मेरा फोन नंबर सुनिए, मेरा फोन नंबर 7859064143 है ना। हाँ, लास्ट में 143 है, ठीक है। 143 इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो है कि दूसरा वाला बात है, ठीक ना। सुनिएगा, कभी भी 24 घंटा में कभी भी कर सकते हैं, बिजी नहीं आएगा, है ना। 24/7 आपको ऑन रहेगा, बिजी नहीं आएगा, है ना, कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। सर 143 आ रहा है नंबर आपका। ये सबसे बहुत मोबाइल तो मेरे पास देखिएगा तभी 3 गो मोबाइल है पास में। समझ गए। चलिए सर, आप चलिए आगे बढ़िए। सब हमको आंक लेता वो साधारण इंसान। मोबाइल 3 4 साल से गुरुजी के संपर्क में अब इतने नहीं जानेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। गलत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, है ना। गलत रहते तो फिर, है ना, गलत रहते तो अभी तक ले उंगली करने वाला टेलीग्राम पे 50 गो आदमी हमरा खोजले घुरल है कि एकरा उंगली करे, कहियो गलती निकाल, है ना। कुछ नहीं है। और टेलीग्राम का ऐसा दुनिया है ना कि वो जो है कि आदमी को गलती खोजते रहता है, बाद तो उंगली करने के लिए चारों तरफ से तैयार रहता है ना। आगे चलते हैं, अगला। निम्नलिखित में से सबसे पहला जो है कि एंटीबायोटिक दवा कौन सा है। तो एंटीबायोटिक कौन बना था, सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था सल्फा ड्रग जो है कि आपको बना था एंटीबायोटिक।
पेनिसिलिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, कहाँ से मार दीजिएगा? सल्फा ड्रग है, क्या है? पेनिसिलिन रहता तब ना। यहाँ क्या बोलता है? सल्फा ड्रग सबसे पहला एंटीबायोटिक है ऑप्शन के अनुसार, विकल्प के अनुसार। अगर पेनिसिलिन रहता तब उसका आंसर क्या हो जाता? पेनिसिलिन चला जाता। क्या चला जाता? पेनिसिलिन जो है कि चला जाता। ठीक है। सल्फा ड्रग नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? और क्या है इसका नाम? मिटाना पड़ेगा तब दिख रहा है। बॉक्समैन ना सर, क्या नाम है? बॉक्समैन है, गा बॉक्समैन। गड़हर जो है कि आपको डोमगक है ना, डोमगक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। एंटीबायोटिक जो है कि आपको दवा हानिकारक जो है कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के विरुद्ध उपचार में जो है कि आपको किया जाता है। नहीं होता है कोनो सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, जाओ तो एगो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, वही एंटीबायोटिक है। ये क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक 1928 में सबसे, देखिए 1928 में बना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन है। लेकिन पेनिसिलिन या 1928 वाला नहीं पूछा, यहाँ पर कौन पूछ दिया? सल्फा ड्रग वाला पूछ दिया, 1935 वाला। इसको छोड़ दिया, इसको स्किप कर दिया कि सबको पता है, इसको नहीं पूछेंगे। किसको पूछेंगे? सल्फा ड्रग को पूछेंगे, 1935 वाला, 1935 वाला। ठीक, आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि जो पेनिसिलियन जो है कि आपको नाइट्रेट नामक जो है कि कवक से प्राप्त होता है ना। अगला है कि आपको क्लोर जो है कि आपको मेफिनिकॉल एंटीबायोटिक का निर्माण, ये तीसरा नंबर का हो जाएगा। कब बना है इसका? 1947 में बना है ना, तो बहुत हो जाएगा, तब तो उससे पहले बहुत आ गया था, है ना। टेट्रा जो है कि आपको साइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण 1948 में किया गया है ना। और सेमिनो जो है कि आपको ग्लाइकोसाइट एंटीबायोटिक जो है कि आपको जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कि आपको ग्रेसियस से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और स्ट्रेप्टो जो है कि आपको माइसिन का आविष्कार किसने किया था? वॉक्समैन के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कि आपको एंटीबायोटिक का निर्माण कौन किया है? वॉक्समैन किया है। कौन किया है? वॉक्समैन जो है कि आपको किया है। कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण को क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है, बायोप्सी। आयोग होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी आ रहा है, ऑटोप्सी है ना, हम जान ही रहते कि क्वेश्चन आएगा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो होता है ना, पोस्टमार्टम जो होता है ना, पोस्टमार्टम, उसको कहते हैं ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। नहीं कहते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाइए, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। कैंसर का परीक्षण, कैंसर को जांच करने के लिए किसका किया जाता है? बायोप्सी किया जाता है। ये फंसा देगा क्वेश्चन। ऑटोप्सी बायोप्सी में ज्यादा का झमेल नहीं है। बायोप्सी अब में प्रेशर में स्किन जब को पड़ेगा तो ये निकाला दोनों जो है कि जाता आपको हो है। जाएगा। बायोप्सी में जो है कि आपको जिस टुकड़ा को जिसको देखना बायोप्सी है, हमारा हुआ जिसको था देखना सर, है, बायोप्सी हम हाँ, करवाए जिसको हुए देखना है हैं। कि जहां पर लगेगा कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है, उसको अगर चेक करना है तो वहां के टुकड़ा, मांस के टुकड़ा को काटा जाता है बायोप्सी में। और ऑटोप्सी में अल्सर क्या होता हुआ है? था शरीर तो का सर उसमें चीर फाड़ करवाया होता है। था। अल्सर में, अल्सर में करवाए हुए थे बायोप्सी, मेदांता कर किया हुआ था, बायोप्सी किया हुआ था अल्सर में। बाप रे बाप, वेदांता तो बहुत लूटता है, बाप रे बाप, प्राण निकाल लेता है आदमी का, है ना। लेकिन इलाज भी ना अच्छा सर, तो करता है हमारे तो सर। हो गए, यहाँ नहीं कराए थे, गुड़गांव वाला कराए थे वहां से। गुरुग्राम तो और लूटता है। गुरुग्राम भी घूमे हैं, उसके बाद जो है कि आपको पटना भी घूमे हैं, सब घूम लिए हैं, है तो ना, माता श्री के हमारा चक्कर में। 12,000 के समथिंग में सारा फाइनल हो गया था। हाँ, तो एक ही को ना खाली एटअप आप करवाए हैं, बस बायोप्सी है ना खाली करवाए हैं, उसके बाद उसका जो है कि और कुछ करवाते ट्रीटमेंट तब ना, है ना। लूट लेता है, बाप रे बाप, मत पूछे। वो सब नहीं है, वो सब का जो है कि नजर पड़े सो ही बढ़िया है ना, न तो लुटाने के लिए आदमी तैयार रहता है। आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है कैंसर, सुनिएगा। कैंसर होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? कोशिकाओं की अनियंत्रित एकाएक वृद्धि को हम लोग कैंसर जो है कि आपको कहा जाता है। कोशिका जो है कि एगो अगर टूटा तो एक को बनना चाहिए, वहां एगो न बनकर जो है कि असंख्य कोशिका, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, बड़े पैमाना पर जो है कि कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? यही जो है कि आपको कैंसर जो है कि आपको रोग जो है कि आपको कहलाता है, कैंसर रोग कहलाता है। आगे देखिएगा, यही सब लिखा होगा, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। आगे देखिएगा, वनस्पति विज्ञान से सवाल। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज कहाँ पे भोजन को संग्रहित करता है? भोजन को करता है पत्तियों में, है ना, पत्तियों में जो है कि आपको करता है, पत्तियों में। हमको डाउट लग रहा है काहे के लिए, एक बार और हुआ था इस सवाल, हमको लग रहा है इसका डाउट, चेक करने दीजिए, तना होता है ना सर? चेक करने दीजिए। वही ना बोले कि डाउट लग रहा है ना, वही है एकदम डाउट आंसर। लग रहा है। पता तो उतना रहता नहीं हाँ है, हाँ, लेकिन ये हमको वो याद है कि आप ही से इस बात पर डिबेटो हुआ था, ये बात याद है यही ना? सही और माना किसी से था सर, डिबेट नहीं। गलती उसमें ठीक हुआ था। यही चीज बोले थे इसका तो आप आंसर जो सल है ना, कोला कह करके सल कोला कुछ बता के बोले कि सल की होता है, तो ऐसे करके बोले कि फिर हम छोड़ दिए। इसमें जो आंसर लिख रहा है ना, इसमें ऑप्शन नंबर डी ले रहा है, भूमिगत तना ले रहा है ना। और प्याज बल्ब जो है कि एक वास्तव जो है कि दबा हुआ भूमिगत तना होता है, जिसमें मांसल और गुद्देदार जो है कि आपको पत्तियां
भोजन जो है कि मुख्यतः शर्करा के रूप में जो है कि आपको होती है। देखिए फिर से इसको इस पर बहस नहीं करेंगे, क्वेश्चन पर ऑलरेडी बहस इतना हो गया है और बहस होने के बाद भी इसका आंसर नहीं निकला हुआ था, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन को जो मारना होगा मार दीजिएगा, है ना। अगर गूगल के हिसाब से चलिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूमिगत तना में होगा। ठीक है, चलिए हमको डाउट हो गया, ये क्वेश्चन पर आपसे बहस भी हुआ था, याद आ नहीं गया। नहीं चलते सर, हैं आगे। सही आंसर, सही आंसर सही दिया हुआ है। कौन सा आंसर? बी आंसर पत्तियां। पति सही दिया हुआ है सर। क्या तो पति आप सही लोगों दिया ने है? तो क्या बोल रहा संतुलित है? करबे ना करेगा। आप बता रहे हैं सर, क्या बोल प्याज की गुद्देदार पत्तियों इसका खाद्य भंडारण पादप का भाग होता है। तो अच्छा खुदेदार पतिया तो पाद ऊपर वाला होता है ना। अच्छा टेक्स्ट बुक भी सर अच्छा। तो लिया हुआ है आंसर पत्तियों का हम ही। हम जो भेजे उसको जरा देखिए, तो हम जो भेजे ग्रुप में उसको पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए, उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भूमिगत तना। उसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़िए, थोड़ा सा जोर से पढ़िएगा, सब सुने। प्याज का कंद वास्तव में छोटा दबा हुआ भूमिगत तना होता है जिसके मसल्स ठीक। गुद्देदार पत्तियों भोजन जब्त करती है। हाँ, सर क्या लिखा एआई है? एआई का आंसर मत देखिए सर, एआई जो मन करता है उठा के दे देता है। अच्छा, एआई का आंसर नहीं देखे ना, दूसरा किसी का देखें। रुकिए, फिर दूसरा किसी का भी देखते हैं। दूसरा का देखिए सर, एआई का मत देखिए। नहीं अच्छा। हम तो विश्वास टेक्स्ट बुक पे करते हैं, तो टेक्स्ट बुक वहीं दे रहा है। हमें टेक्स्ट बुक टेक्स्ट पे बुक भी में कभी उतना कभी सही नहीं लगता है, वो भी गलत जो गलत है कि आपको देता है। देता है। चलिए मान लेते हैं, है ना, छोड़िए अब इसको। अब कितना जो है कि खोजने जाएंगे। टेक्स्ट बुक जो है कि आपको दिया है पत्तियां जो है कि आपको दिया है ना, पत्तियां जो है कि आपको होता है ना। अब फिर नीचे में वह बात दे दिया है, गुद्देदार जो है कि खाद्य पदार्थ का भंडारण का भाग जो है कि आपको होता है। फिर नीचे वही मासल वाला भाग दे दिया है। अब मासल कहीं पत्ती का भाग होता नहीं है, मासल जब भी होता है तो तना का भाग होता है। मासल कहीं सुने हैं कि मासल कहीं पत्ती का भाग है ना, पत्ती का भाग नहीं होता। मासल जब भी होता है तना का भाग होता है। ऑलरेडी इस पे क्रॉस हो चुका है उतना देर, अब नहीं करेंगे क्रॉस इस पे, अब हटाइए, है ना। चलिए मान लेते हैं इसका पत्ती है, मान के आगे बढ़ते हैं। आइए चलिएगा, अगला जो है कि आपको क्या बोल रहा है। अगला बोलता है 107 नंबर सवाल, है ना। शहद में मक्खी का बीज कैसा होता है? शहद में मक्खी का बीज जो है कि आपको कैसा होता है? मक्खी का बीज अम्लीय जो है कि आपको होता है, मक्खी का बीज अम्लीय होता है ना। शहद में मक्खी का बीज कैसा होता है? अम्लीय होता है। सुनिएगा, मधुमक्खी जो है कि आपको छत्ता बनाकर रहती है, और इसका और यह जो है कि आपको घोंसला छत्ता या मोम जो है कि आपको बनता है, और यह जो है कि आपको संघ बनाकर रहती है, मतलब एक झुंड में रहती है। प्रत्येक संघ में एक रानी और कई जो है कि आपको 100 नर जो है कि आपको शेष जो है कि श्रमिक होते हैं। मतलब रानी एगो रहता है मेन, और जो है कि काम करने के लिए कईयों सारे जो है कि आपको शेष जो है कि आपको नर जो है कि श्रमिक होते हैं। सही बात है। अगला है कि आपका मधुमक्खी के छत्ते में 3 जो है कि आपको तरह की मधुमक्खी होती हैं। एक रानी मक्खी होता है, एक नर मक्खी होता है, और एक कौन होता है? कमेरी। मेरी कमेरी जो है कि आपको होता है। मधुमक्खी से जो है कि आपको शहद मधु प्राप्त होता है, जो अत्यंत जो है कि पौष्टिक भोजन है। और कृत्रिम तरीका से मधुमक्खी जो है कि आपको पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो है कि आपको एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। 2021 का पेपर शुरू होगा, कल से शुरू होगा। 2021 का पेपर कल से शुरू करेंगे, 21 का पेपर, ठीक है, कल से।